Good morning everyone. Welcome to my Learn English Aki class. If you want to speak and to learn English, then to subscribe, like and comment and press bell icon for next lessons. आज का जो लेसन है लेसन 6 यूज ऑफ आर। आर का प्रयोग कैसे करें और कौन सा जगह करते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या है, सिंपल टेंस इसका सिंपल टेंस में प्रयोग कैसे करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट के साथ लगता है, ठीक है ना। तो चले इसको स्टार्ट करते हैं, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। तो क्या है लेसन 6, क्या है लेसन 6 यूज ऑफ आर, ठीक है ना। यूज ऑफ आर क्या है कि यूज ऑफ आर इसका मतलब क्या होता है, हो या तो है इसका प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो चले क्या है सिंपल सेंटेंस। तो इसका रूल क्या है, इसको बनाने के लिए हमको सब्जेक्ट लेते हैं, आर लेते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, क्या है। और ये क्या है सिंपल सेंटेंस, क्या है सिंपल सेंटेंस, क्या है सिंपल सेंटेंस। तो सबसे पहले इसे बनाने से पहले क्या है, हम कौन सा सेंटेंस है, मतलब ये सिंपल सेंटेंस है। और सिंपल टेंस में इसको अगर रूल बनाते हैं तो रूल के अंदर भी आता है कि जो हम तो ये क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें नहीं लगा नहीं रहता है और आर को पहले नहीं लगा, मतलब इसको बोलते हैं क्या प्रश्नवाचक वाक्य नहीं, इसको नहीं लगा, तो इसको सिंपल है। तो सिंपल सेंटेंस हुआ, सिंपल मतलब सिर्फ आर का प्रयोग, इसमें और वर्ब नहीं होता है, तो इसको सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। अब आर के बाद अगर नोट रहेगा तो नेगेटिव बोलेंगे, आर अगर पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट तो इसको क्या बोलेंगे इंटरोगेटिव। तो चलिए इसको आप अभी जो बता रहे हैं उसको क्या है अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव को हम लिखते हैं AFF, इसको आप नोट कर लीजिए AFFRMATE, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लिए, ठीक है। चले आपको हम इसको आप स्टार्ट करते हैं A1। तो क्या है यू आर का प्रयोग कैसे किया था, यूज ऑफ आर, यू आर पुअर, आप गरीब है। अब इस चीज़ को देखिए, आप गरीब हो, आप गरीब है, तुम गरीब हो। इसका हिंदी हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, आप गरीब हो तुम गरीब हो, ठीक है ना, या आप लोग गरीब है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम तो सबसे पहले क्या देखिए आप इस चीज़ को, ये सब्जेक्ट हुआ आपका, ठीक है, ये आर हुआ आपका और ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये क्या है सिंपल सेंटेंस है जिसमें आर का प्रयोग किया गया, आर यू के साथ लगता है, ठीक है ना। तो क्या है अफर्मेटिव जिसमें नॉट नहीं है। चले सके वी आर गुड स्टूडेंट, क्या है गुड स्टूडेंट, हम अच्छे विद्यार्थी हैं, हम अच्छे छात्र हैं, ठीक है ना। वे लोग दे आर रिच मैन, वे लोग अमीर आदमी है, क्या है वे लोग अमीर आदमी है। द बुक्स आर गुड, किताबें अच्छे हैं, ठीक है ना, किताबें अच्छे हैं। तो क्या है ये प्लूरल है, बुक्स आ गया तो प्लूरल, अगर बुक रहता तो इस का प्रयोग होता, तो बुक्स है। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग आर का प्रयोग कर सकते हैं, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और
प्लूरल मतलब किसी नाम को संख्या में हो, जैसे पुस्तक एक पुस्तक रहता तो यूज़ नहीं करते, अगर इसमें किताबें आ गया तो किताबें आ गया मतलब बहुत सारी किताबें तो आर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें। आपको हम रूल बता दें क्या है, सब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट। इसका कौन सा सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। और इसमें ये जो बनाए हैं तो इसमें सिर्फ आर लगाए हैं, ठीक है ना, नॉट नहीं लगा और आर को पहले नहीं लगा, तो क्या है अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक है। तो चीज़ को नोट कर लें या स्क्रीनशॉट कर लें, ठीक है ना। चलिए इसको हम एरिज करते हैं। अगर आप लर्न इंग्लिश एक क्लास में अब नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, ठीक है ना। अब इसको हम यूज़ को हम नेगेटिव में बताते हैं, क्या है नेगेटिव, तो सब्जेक्ट प्लस आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये क्या है नेगेटिव सेंटेंस, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, ये तो राइट डाउन कीजिए। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, जिसमें नोट रहता है इसको क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य, ठीक है ना। सेंटेंस जैसे हमने क्या बनाए पहले, यू आर नॉट स्टूडेंट, यू आर नॉट गुड स्टूडेंट। स्टूडेंट, यू आर नॉट गुड स्टूडेंट, आप अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं, आप अच्छे छात्र नहीं हैं, ठीक है। सेकेंड, वी यू के साथ देखिए ये सब्जेक्ट हुआ प्लस इज हुआ प्लस आर हुआ, जो रूल में इस तरह बताएं, देखिए सेम रूल है ना, क्या नॉट है प्लस ये ऑब्जेक्ट हुआ, बता दें आपको इस तरह, वी आर नॉट ऑनेस्ट, हम ईमानदार नहीं है, ठीक है। दे आर नॉट पुअर, वे लोग गरीब नहीं है, क्या है, वे लोग गरीब नहीं है। बुक्स आर नॉट गुड, किताबें अच्छे नहीं है, ठीक है ना। अब इसको इस तरह से रूल है, बता दिए आपको क्या है कि ये प्लूरल है, मतलब एक नहीं बहुत सारा किताब है, तो इसको हम आर लगाएं, ठीक है ना। तो चलिए इसको आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट कर लें और राइट डाउन कर लें, ठीक है ना। चलिए अब हम आपको इंट्रोगेटिव के बारे में हम बताते हैं आपको, ठीक है ना, कि ई आर को इंट्रोगेटिव में हम कैसे प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अफर्मेटिव हो गया आपका, नेगेटिव हो गया, आप इंट्रोगेटिव। चलिए इंट्रोगेटिव क्या मतलब क्या होता है, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्स, इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं, आर को सब्जेक्ट के पहले अगर यूज़ करेंगे तो क्या हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम यहाँ लिख देते हैं ROGATI इंट्रोगेटिव, SENTENCE सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या है आर यू आर यू वीक स्टूडेंट, क्या आप कमज़ोर विद्यार्थी हैं। वी आर वी ऑनेस्ट,
क्या है, आर वी ऑनेस्ट। आर दे क्या वे लोग अच्छा आदमी है। क्या लोग बेकार हैं। तो चलिए इसको कैसे, इसको स्क्रीन शॉट कर लें या तो राइट में। तो सबसे पहले क्या, इज को हम पहले लिखें, क्या है, इसको पहले लिखें प्लस सब्जेक्ट को लिखें प्लस ऑब्जेक्ट लिखें। देखिए इस तरह बना जाता है क्या है, इंट्रोगेटिव, जिसमें आर इज एम इज आर एम को पहले लिखा जाता है, जिसको क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको राइट डाउन कर लीजिए, अगर आपको समझ में आ गया तो इसको अच्छी तरह लिख लें, उसको राइट डाउन कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें। चले, यूज ऑफ, अगर आप यूज ऑफ एम का लर्न करना चाहते हैं तब लेसन 4 में जाएं। यूज ऑफ इज का लेसन करना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, आप लेसन 5 में जाएं। आर यूज ऑफ आर का है 6 है। तो चले, और अगर व्हाट इज़ इंग्लिश, व्हाट इज़ ग्रामर और ये सब के बारे में लर्न करना चाहें तो लेसन 1 2 3 4 5 6 है, आप उसमें रीड कर सकते हैं या तो लर्न कर सकते हैं। चलो, अगर आप लर्न इंग्लिश क्लास में आप न्यू स्टूडेंट है तो आप इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जो स्टूडेंट इंग्लिश बोलने में ग्रामर को बेसिकली नहीं जान पाए, कमज़ोर नहीं बोल पाता, नहीं जानने इंग्लिश नहीं बोल पाते, इसके लिए बेसिकली है, और इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।